नमस्ते, राधे राधे, हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आपको बीएससी 5th सेमेस्टर का सिलेबस पढ़ा रही हूँ जूलॉजी का, जिसमें मैं आपको पेपर फर्स्ट पढ़ा रही हूँ नॉन कॉर्डेट पैरासाइटोलॉजी एंड इकोनॉमिक जूलॉजी, जिसमें मैंने आपको कई सारे लेक्चर्स नॉन कॉर्डेट्स के और इकोनॉमिक जूलॉजी के प्रोवाइड किए हैं। आज उसी सीरीज में हम पढ़ने वाले हैं पैरासाइटोलॉजी के कुछ लेक्चर्स, जिसमें मैं आपको एक लेक्चर पहले ही प्रोवाइड कर चुकी हूँ ग्रेरिया बैंकरॉफ्टी का। आज इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं जियार्डिया के बारे में। ठीक है, जियार्डिया क्या होता है, किस तरीके से उस डिजीज़ कॉज करता है, और इस सारी चीज़ों के बारे में हम उसमें जानेंगे। ठीक है, जियार्डिया के बारे में मेनली हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उससे पहले अगर चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर इन नोट्स के आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन से जाके आप ले सकते हैं। ठीक है, और आपको कोई क्वेरी या प्रॉब्लम होती है तो आप हमारी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, वहाँ से हम आपको उस चीज़ को रिजॉल्व जरूर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे इसके सिस्टमेटिक पोजीशन के बारे में कि किस तरीके से इनका सिस्टमेटिक पोजीशन पाया जाता है। तो जियार्डिया की बात की जाए तो ये फाइलम प्रोटोजोआ से बिलोंग करता है। सब फाइलम प्लाज्मोड्रोमा से। क्लास की बात की जाए तो मैस्टिकोफोरा से। सब क्लास जूमैस्टिगिनिया से। ऑर्डर से प्रोटोमोनाइडिना से। जीनस जियार्डिया। स्पीसीज की बात की जाए तो लैम्बलिला, और सब स्पीसीज तो इंटेस्टाइनिलिएसिस, इंटेस्टाइन में पाया जाता है बेसिकली, तो इंटेस्टाइनिलिएसिस भी बोला जाता है। ठीक है, बेसिकली आपको इसमें फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज का नाम आपको बेसिकली याद रखना, और अगर आप ना याद रखें तो भी कोई बात नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा इनमें डिटेल के बारे में हम पढ़ते हैं। तो अगर इनके हैबिटाट की बात की जाए तो ये कैसे होते हैं, फ्लैजिलेट होते हैं। पहली बात फ्लैजिला इनमें पाया जाता है, और नेचर में कॉस्मोपॉलिटन होते हैं। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब यूनिवर्सल, जो हर जगह पे प्रेजेंट हो। ठीक है, कॉस्मोपॉलिटन या यूनिवर्सल होते हैं, हर जगह पे पाए जाते हैं। और अगर डिजीज़ की बात की जाए तो कौन सा डिजीज़ कॉज करते हैं, तो डायरिया कॉज करते हैं ह्यूमन बींग्स में। क्या, डायरिया, डायरिया इन ह्यूमन बींग्स। और रहते कहाँ हैं, इट इनहेबिट्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन बट इन ऑकजली फाउंड इन बाइल डक्ट ऑल्सो। अगर बात की जाए इनके रहने की तो इंटेस्टाइन में रहते हैं, जैसा कि आपको सब स्पीसीज से पता चल गया होगा। इंटेस्टाइनिलियसिस उसमें क्या था, आपका सब स्पीसीज था। ठीक है, तो ये इंटेस्टाइन में रहते हैं, लेकिन कभी किसी किसी ओकेजन पे ये इंटेस्टाइन में ना होके बाइल डक्ट में भी रहते हैं। ठीक है, इट इज़ रिपोर्टेड दैट चिल्ड्रन आर मोर इन्फेस्टेड देन एडल्ट्स। ठीक है, ऐसा देखा गया है कि ये चिल्ड्रंस में ज़्यादा होता है रादर देन एडल्ट्स की। ठीक है, एडल्ट्स की अपेक्षा ये चिल्ड्रंस में ज़्यादा होता है। ठीक है, ये कैसे होते हैं, डायग्राम में आपको दिखा दूं। पियर शेप्ड के, नाशपाती के शेप्ड के, उल्टा नाशपाती के शेप्ड के। ठीक है, इस तरीके से आप दे सकते हैं, पियर शेप्ड के पाए जा रहे हैं। ठीक है, और ये इनमें फ्लैजिला तो आप देख ही रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से कुछ इनका स्ट्रक्चर पाया जाता है। स्ट्रक्चर थोड़ा डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं। This flagellate is pear-shaped with dorsal side convex and ventral flagellated, which deepens anteriorly to form suction groups। ठीक है, ये फ्लैजिलेटेड होते हैं और पियर शेप्ड के होते हैं। डॉर्सल साइड में अगर इनकी बात की जाए, इनकी डॉर्सल साइड की, तो ये कॉन्वेक्स होते हैं, और वेंट्रल साइड से फ्लैटेंड होते हैं। डीपन एंटीरियरली, डीप में ये क्या करते हैं, एक सक्शन ग्रुप का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, ये जो है इट बियर्स 2 न्यूक्लियाई एंड 4 पेयर ऑफ फ्लैजिला अरेंज सिमेट्रिकली। ये जो है अपनी बॉडी में 2 पेयर ऑफ क्या करते हैं, 2 न्यूक्लियाई बियर करते हैं, और 4 पेयर मतलब 4 पेयर यानी कि 8। ठीक है, सिमेट्रिकली अरेंज फ्लैजिला बियर करते हैं। ठीक है, पाए जाते हैं। ये इनमें डिवीजन किसके द्वारा होता है, बाइनरी फिजन के द्वारा होता है। ये फीड कर सकते हैं किसके ऊपर, अमीनो एसिड के ऊपर, विटामिन कंटेंट के ऊपर, जो कि ब्लड में पाए जाते हैं विद इन द इंटेस्टाइन। ठीक है, जो कि इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर कॉज करता है। दिस डिसऑर्डर कॉजेस एपीगैस्ट्रिक पेन, गैस्ट्रिक पेन कॉज कर सकता है। एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, आपके एब्डोमिन में डिस्कम्फर्ट हो सकता है। इसकी वजह से लॉस ऑफ एपिटाइट, यानी कि आपको भूख नहीं लगेगी इसकी वजह से, और हेडेक होगा। ये कुछ इनके कॉज हैं जिसकी वजह से आपको पता चल सकता है कि आपको किसने बाइट किया है, आपको इन्फेक्शन किसका हुआ है, जियार्डिया का हुआ है, या आपको डायरिया का डिजीज है। दिस फ्लैजिलेट आर ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ सिस्ट। ये ट्रांसमिट किस फॉर्म में होते हैं, सिस्ट के फॉर्म में। सिस्ट क्या होते हैं, जो अपनी बॉडी के बाहर एक आउटर कवरिंग बना लेते हैं, प्रोटेक्टिव कवरिंग बना लेते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, सिस्ट कहा जाता है। विच आर एलिमिनेटेड विथ फीसेस, तो जो आप फीसेस एलिमिनेट करते हैं मॉर्निंग में, ठीक है, या किसी भी टाइम,
उससे ये क्या हो सकते हैं, एलिमिनेट होते हैं। एंड आर इंजेस्टेड इन न्यू होस्ट विथ कंटामिनेटेड फूड, और ये न्यू होस्ट में कैसे पहुंचते हैं, कैसे नए होस्ट तक, यानी कि मान लीजिए एक ह्यूमन को हुआ है, एक मैन को हुआ है, ठीक है, उससे ये दूसरे मैन तक कैसे पहुंचते हैं, ठीक है, दूसरे मैन तक कैसे पहुंचते हैं, तो कंटामिनेटेड फूड और वाटर, यानी कि जो बाहर की चीज़ें आप खाते हैं जो खुली हुई होती हैं, जैसे टिकिया, फुल्की, चाट हो गया, जो एकदम ओपन में ऐसे रखा रहता है और उस पर आके मक्खी बैठ जाएगी, या उड़ते हुए धूल आके होस्ट पार्टिकल्स आके बैठ जाएंगे, इस तरीके की चीज़ें अगर आके उस पर चिपक जा रही हैं, या आप कुछ ग्रीन वेजिटेबल्स खा रहे हैं जो सॉइल में उगती हैं, ठीक है, और उनसे वो वहाँ तक पहुँच गए, ठीक है, आप ग्रीन वेजिटेबल्स को बिना कुक किए खा रहे हैं, ठीक है, और डायरेक्टली क्या होगा, आपकी बॉडी में पहुँच जाएगा, तो भी ये कॉज करेगा। तो ये इनके कुछ कॉज थे। बेसिकली एक ही स्लाइड में आपको सब कुछ इनके बारे में पता चल गया। अब बात करते हैं इनके प्रिवेंशन और कंट्रोल की, कैसे इनको प्रिवेंट किया जाता है, कैसे इन पे कंट्रोल किया जाता है। तो आप कैसे इनको प्रिवेंट या कंट्रोल कर सकते हैं, तो वाटर एंड वेजिटेबल्स शुड नॉट बी कंटामिनेटेड विथ सिस्ट। आपको ये ध्यान रखना होगा कि वाटर और वेजिटेबल कंटामिनेटेड ना हो सिस्ट के साथ, ठीक है। बिफोर कुकिंग, आप कुक करने के पहले वेजिटेबल्स को खूब अच्छे से वॉश करें, ठीक है। क्लोरोक्विन, एट्टेब्रिन, ठीक है, ये सब क्वाइट इफेक्टिव होते हैं इनके ट्रीटमेंट में, ठीक है। तो ये थी छोटी सी लाइफ साइकिल किसकी, जियार्डिया की। होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल होगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।